उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल अब खुलेआम खेले जाने लगा है। राजकुमार जो कि पुरोला से कांग्रेस के विधायक थे, मगर अब वो बीजेपी के नेता हो गए हैं। हालांकि वो पुराने बीजेपी के ही नेता रहे हैं, लेकिन 2017 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और मोदी लहर के बावजूद वो चुनाव जीत भी गए। उत्तरकाशी जिले से इकलौते कांग्रेस के विधायक बने, लेकिन अब वो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो गए हैं। दिल्ली में उन्होंने सदस्यता ली है। पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री रहे प्रीतम सिंह पवार जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और आज राजकुमार जी हुए हैं। सारा का सारा ये मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है वह भी है और उत्तराखंड के अंदर जो एक नया वातावरण निर्मित हो रहा है और राजकुमार जी के आने से निश्चित रूप से और जो हमारा ऐसा समाज जो अभी वंचित है, छूटा हुआ है, उसमें हमें काम करने में और आसानी होगी और मदद मिलेगी। मैं इस अवसर पर राजकुमार जी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि वो पार्टी में, चूंकि वो एक जमीनी नेता हैं और उनके आने से पार्टी को बल मिलेगा। जहां हम लोग थोड़ा कुछ चीज़ों को अगर और जमीनी स्तर पर पहुंचाने में वो मदद करेंगे, उनके कारण से ये लाभ हमारी पार्टी को भी मिलेगा। और निश्चित रूप से मैं पुनः स्वागत करता हूं और उनका नाम राजकुमार है, तो आज ये राजकुमार जो है हमारी भाजपा के राजकुमार हो गए, वहां से यहाँ आ गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजकुमार के आने से भविष्य में बीजेपी को कितना फायदा होगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन कांग्रेस की सियासी सेहत पर मौजूदा हालात में इससे जरूर असर पड़ा है, क्योंकि 10 विधायक वाली पार्टी अब सिर्फ 9 तक सिमट गई है, यानी आंकड़ा इकाई में आ चुका है। और राजनीति चुनाव से पहले इस तरीके से माहौल बनने से भी एक आगे बढ़ती है, मगर कांग्रेस को ये एक करारा तमाचा है। और मैं राजकुमार जी की राजकुमारियत को भी जानता हूं। वो जननेता है। देहरादून से लेके पहाड़ की गांव तक उनकी संवेदनशीलता, उनकी जुझारूपन और सही मायने में एक जन नेतृत्व उनके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे आदरणीय धामी जी और कौशिक जी ने उनके बारे में वर्णन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशेष लगाव देवभूमि के साथ है। आने वाले चुनाव में हम फिर डबल इंजन की सरकार दिल्ली और देहरादून दोनों जगह पे मोदी जी की नेतृत्व में और पुष्कर धामी जी की नेतृत्व में हम चुनाव वहां जीतेंगे। 2017 में भी बीजेपी ने सरकार बनाने से पहले इसी तरीके से तोड़फोड़ की थी। कांग्रेस के 10 विधायक एक साथ आए थे, तो कुछ और विधायक बाद में आए थे, और इस बार भी एक निर्दलीय और एक कांग्रेस का विधायक आ चुका है। कांग्रेस अब फिलहाल छटपटा रही है और बीजेपी ये दावा कर रही कि उनके यहाँ कुछ और विधायक आने वाले हैं। राजकुमार अपने जाने की वजह भी गिना रहे हैं। मैं आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहा हूँ। दूसरा काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो उत्तराखंड में किया है, ऑल वेदर रोड से उत्तराखंड की जो तस्वीर है वो बदल के रखती है। आज चारों तरफ सड़कें इतनी ठीक हो गई हैं, चाहे देश से चाहे विदेश से, 4 धाम यात्रा के लिए जब व्यक्ति वहां आता है वो आसानी से इन तीर्थ स्थलों पे पहुंच जाता है। तीसरा काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, कोविड काल में जो गरीबों को साल भर राशन दिया है, वो एक बहुत पुण्य का काम हुआ। और जितने भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी सुविधा सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए थे, उससे हटकर वो उत्तराखंड की जनता की सेवा की। और पिछले 4.5 साल से राजकुमार जिन मुद्दों को लेकर या कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी की सरकार को घेर रही थी, अब राजकुमार उन्हीं की तारीफ कर रहे हैं और कांग्रेस की खामियां भी गिना रहे हैं। अनुसूचित वर्ग से आता हूं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर क्या है, ये मैं आपके सामने में कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो अनुसूचित जाति के लोगों को स्वावलंबी बनाने का काम किया है और कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद
उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को पंगु बना के रखा, उनको सब्सिडी की आदत डालकर उनको अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हुआ। चुनाव से ठीक पहले विधायकों में मची भगदड़ यकीनन कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन सवाल ये कि आखिर इस तरीके का माहौल बन क्यों रहा है, आखिर पार्टी का नेतृत्व इतना कमजोर क्यों हो गया है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक नेता क्या सिर्फ बयानबाजी करने के लिए हैं और बीजेपी लगातार कैसे गेम कर रही है। और सबसे ज्यादा आभार जो मैं व्यक्त करता हूं अपने राज्यसभा के सांसद और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और जो उत्तराखंड में उन्होंने हमने जिस विषय में भी उनसे उत्तराखंड के विषय में बात करी, मैं कांग्रेस का विधायक होने के बावजूद भी उन्होंने हमारे उत्तरकाशी जिले में आईसीयू दिया। उन्होंने एक केंद्रीय विद्यालय मेरी विधानसभा में दिया है। इसके लिए मैं उनका, अनिल बलूनी जी का बहुत बहुत आभारी हूं।